तो लास्ट पार्ट में गोकू, वेजिटा और ओमनिवर्स के रूलर ये तीनों ही टाइम वीवर को काफ़ी ज़्यादा धमकाते हैं और एवेंचुअली टाइम वीवर बता देता है कि आखिर कैसे गोकू और वेजिटा टेरावर्स में जा सकते हैं। जिसके बाद गोकू वेजिटा टेरावर्स में जाते हैं इटर्निटी बुक के खोज में, और उनको एक जगह मिलती है जहाँ पे उन्हें एक ऐसा बीइंग देखने को मिलता है जिसे देख करके वो शॉक हो जाते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, अब मैं जानता हूँ गाइस, काफ़ी दिन से मैंने इस सीरीज़ की वीडियो नहीं डाली है, अप्रॉक्स 4-5 दिन हो गए हैं। तो अगर तुम लोग कुछ भूल गए हो इस सीरीज़ का तो लास्ट पार्ट देख लेना, तुम्हें सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। और मैं तुम लोगों को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि तुम लोगों ने जो मेरी लेटेस्ट मूवी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही मूवीज़ बनाता रहूँगा और तुम लोग भी अपना प्यार बरसाते रहोगे। अब बिना किसी बकवास के शुरू कर दें आज के पार्ट को। तो गोकू और वेजिटा जिस बीइंग को देखते हैं अपने सामने जिसके पास इटर्निटी बुक होती है, वो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा, क्या मेरी आंखें सही देख रही हैं? क्या ये देखने में एंड्रॉयड ज़ीरो की तरह लग रहा है तुम्हें? वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, ये देखने में तो एंड्रॉयड ज़ीरो की तरह लग रहा है, लेकिन आखिर एंड्रॉयड ज़ीरो तो फ्यूचर वेजिटा था ना, तो फिर ये कौन है? वो जो एंड्रॉयड होता है वो आगे आता और कहता है, तुम सही समझे, मैं वही एंड्रॉयड हूँ जिसके पास ओमनिवर्स डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल था, और अब मैं बन चुका हूँ इस इटर्निटी बुक का रूलर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे ओमनिवर्स को चाहूँ तो एक चुटकी में तबाह कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि ओमनिवर्स पे राज किया जाए, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। वेजिटा कहता है, तुम जिंदा हो, लेकिन आखिर कैसे? तुम तो मर जाने चाहिए थे ना। तुम जिस गैलेक्सी में या फिर डिमेंशन में कैद थे वो जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो फिर तुम बचे कैसे? और आखिर फ्यूचर वेजिटा ने तुम्हारा रूप कैसे लिया हुआ था? ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? तो एंड्रॉयड कहता है, तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए हैं एक साथ ही। अब पहले मैं किस चीज़ का जवाब दूँ, कि मैं बचा कैसे, या फिर वो फ्यूचर वेजिटा मेरे बारे में कैसे जानता है? गोकू कहता है, तो तुम बचे कैसे पहले ये बताओ। तो एंड्रॉयड कहता है, सिंपल है, तुम्हें क्या लगता है कि जिस बीइंग के पास में ओमनिवर्स डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल है वो इतनी आसानी से मर जाएगा? तुम लोगों ने तो उल्टा मुझे आज़ाद कर दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग मेरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे और मैं मर जाऊंगा, या फिर मेरे डिमेंशन को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो मैं मर जाऊंगा? उल्टा तुम लोगों ने मेरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके मुझे आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया, और मुझे पता था कि मेरे करंटली इस ओमनिवर्स को तबाह करने के चांसेस 0% हैं, तुम दोनों की वजह से। पता नहीं आखिर तुम दोनों मॉर्टल्स अचानक से कैसे प्रकट हो गए और इतनी ज़्यादा पावर लेवल को अचीव कर लिया। इसीलिए मैंने होशियारी दिखाई और मैं प्लान बनाने लगा। मुझे पता था कि अगर मुझे इस ओमनिवर्स को तबाह करना है तो फिर मुझे एक ऐसी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि मैं तुम दोनों को हरा सकूं और इस ओमनिवर्स को भी तबाह कर सकूं। और तुम तो जानते ही होगे कि मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग हूँ, तो मेरे पास हर चीज़ का प्लान था। मुझे पता था कि इस ओमनिवर्स को तबाह करने के लिए मुझे इटर्निटी बुक की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं टेरावर्स में आ गया। गोकू कहता है, लेकिन आखिर तुम्हें टेरावर्स के बारे में कैसे पता? इसके बारे में तो ओमनिवर्स के रूलर को भी नहीं पता है सही से। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। वो ओमनिवर्स का रूलर मेरे सामने कुछ भी नहीं है। उसको मैं चाहूँ तो एक चींटी की तरह मसल सकता हूँ। उसकी शक्तियाँ मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं उससे कई गुना ज़्यादा होशियार हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल हूँ, और उससे कई गुना ज़्यादा स्मार्ट भी। और हाँ, अब बात आती है कि आखिर मुझे कैसे पता चला उस फ्यूचर वेजिटा के बारे में और वो मुझसे कैसे मिला हुआ है। वेल, तो मुझे तो पहले ही से पता था उस फ्यूचर वेजिटा के बारे में कि उसकी टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वो ज़िंदा बचा हुआ है इस टाइमलाइन में। तो वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ था, इसीलिए उसका दिमाग वगैरह काम करना भी बंद हो चुका था। उसको फंसा पाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान था, और मैंने उसके पास जा कर के उसको लालच दिया कि अगर वो मेरी बात मानेगा तो फिर मैं उसकी मदद कर सकता हूँ फ्यूचर गोकू से बदला लेने के लिए, और मैं उसकी टाइमलाइन को भी रिवाइव कर सकता हूँ। अब मुझे क्या पता था कि वो फ्यूचर वेजिटा इतना ज़्यादा डम होगा कि मेरी बात को इतनी आसानी से मान जाएगा। खैर, जिसके बाद उस फ्यूचर वेजिटा ने तुम लोगों को उलझा करके रखा मेटावर्स, मेगावर्स, हाइपरवर्स और मल्टीवर्स में, और मैं यहाँ पर टेरावर्स में इटर्निटी बुक हासिल कर रहा था एक बड़े प्लान के लिए। और हाँ,
तुम लोग अपने लॉर्ड से जा कर के क्यों नहीं पूछते हो इसके बारे में? गोकू कहता है, हमारे लॉर्ड? हमारा कोई लॉर्ड नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो आखिर? तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, अरे तुम अपने लॉर्ड को भूल गए, ओमनीवर्स के रूलर, उन्हें भी तो पता है मेरे बारे में। गोकू वेजिटा शॉक होते और कहते हैं, क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता है। आखिर उन्हें कैसे ही पता हो सकता है तुम्हारे बारे में? उनका क्या लेना देना है इन सब से? तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, उनका ही तो सब कुछ लेना देना था इससे, लेकिन अब उनके हाथ में इटर्निटी बुक नहीं लगी है तो वो तुम लोगों को प्यादा बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोग अभी जानते ही क्या हो उस ओमनीवर्स के रूलर के बारे में। मैं सब कुछ समझ गया था कि उसका प्लान क्या है, वो करना क्या चाहता है। वो तुमसे काफ़ी बातें छुपा रहा है। कुकू कहता है, नहीं, तो तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ओमनीवर्स के रूलर ओमनीवर्स को ही क्यों बिट्रे करेंगे? नहीं, मैं नहीं मान सकता। तुम्हें हमसे फ़ाइट करनी होगी क्योंकि हमें तुम्हारी इटर्निटी बुक चाहिए। तो वजीटा कहता है, खैखरॉट ये बकवास बातें कर रहा है हमें मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि हम भी फ्यूचर वजीटा की तरह मैनिपुलेट हो जाएं और इसकी बातों को मान ले और इसके कहे इशारों पे चलने लगे। हमें बस इसकी इटर्निटी बुक चाहिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद गोकू वजीटा उस एंड्रॉयड के पास हमला करने जाते हैं, लेकिन उस एंड्रॉयड के आसपास एक शील्ड जैसी बनी होती है। जैसे ही गोकू वजीटा उसके नज़दीक पहुँचते हैं वो दूर धकेल दिए जाते हैं। एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, तुम लोगों ने आखिर कोशिश भी कैसे की मेरे नज़दीक आने की? मेरे पास इटर्निटी बुक है, मैं करंटली एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हूँ और तुम लोग अपनी बेस फॉर्म में रह करके मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो। तुम लोगों के पास पावर तो नहीं, लेकिन दम काफ़ी ज़्यादा है। खैर, मैं तुम लोगों से भी फ़ाइट नहीं करूँगा। गोकू वजीटा खड़े होकर कहते हैं, हमसे फ़ाइट करो, तुम ऐसे गद्दारों की तरह भाग नहीं सकते हो यहाँ से। तो एंड्रॉयड ज़ीरो कहता है, तुम बहुत जल्दी ही समझ जाओगे कि मैं अभी तुमसे फ़ाइट क्यों नहीं करना चाहता हूँ। ये सब मेरे प्लान का ही पार्ट है और तुम सभी बीइंग्स, चाहे वो ओमनीवर्स का रूलर हो चाहे तुम दोनों हो, सब मेरे प्लान के मुताबिक ही काम कर रहे हो। मेरे प्लान से कोई बाहर जा ही नहीं सकता है। मैंने आज तक जितनी भी फाइट्स करी हैं उसमें 0% एरर दिखाया है और मैं आज तक कभी भी किसी से भी नहीं हारा हूँ। तुम लोग भी मुझे नहीं हरा सकते हो, और स्पेशली तब जब मेरे पास इटर्निटी बुक जैसी स्ट्रॉन्गेस्ट इक्विपमेंट हो। ऐसा बोल करके वो एंड्रॉयड वहाँ से गायब हो जाता है। गोकू कहता है, वजीटा क्या इस एंड्रॉयड ने जो बोला वो सच है ओमनीवर्स के रूलर के बारे में? वजीटा कहता है, खैकरॉट ये तो हमें ओमनीवर्स के रूलर ही बता पाएंगे, हमें उनके पास चलना चाहिए। जिसके बाद गोकू और वजीटा वापस से उसी पोर्टल के पास जाते हैं जहाँ से वो टेरावर्स में आए थे, और फिर वो वापस से एंटर कर जाते हैं हाइपरवर्स में, जहाँ पे ओमनीवर्स का रूलर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ और क्या गोकू वजीटा को इटर्निटी बुक मिली कि नहीं। ओमनीवर्स का रूलर कहता है कि क्या हुआ, आखिर इटर्निटी बुक कहाँ पे है, मुझे दिख क्यों नहीं रही वो इटर्निटी बुक? तो गोकू कहता है, लॉर्ड हमें पता है आप हमसे झूठ बोल रहे हैं, आखिर सच क्या है आपने अभी तक हमको नहीं बताया है, हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है आपकी। ओमनीवर्स का रूलर घबरा जाता और कहता है कि क्या, कि किसने तुमसे ये फालतू की बात करी? मैं तुमसे क्या छुपा रहा हूँ? आखिर जिसने भी तुम्हें ये बताया है एकदम झूठ बताया है, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। और हाँ, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं ओमनीवर्स का रूलर हूँ, मैं जो कुछ भी चाहूँगा इस ओमनीवर्स के लिए, भलाई के लिए ही चाहूँगा। मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता इस ओमनीवर्स के साथ में। खैर वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो इटर्निटी बुक है कहाँ पे, और आखिर क्या तुम लोग उस इटर्निटी बुक को उस एंड्रॉयड ज़ीरो से नहीं छीन पाए? तो गोकू कहता है, लॉर्ड देखा, आपका झूठ पकड़ा गया, आपने हमें बताया ही नहीं था कि आप जानते हैं उस एंड्रॉयड ज़ीरो के बारे में कि उसके पास इटर्निटी बुक है। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो चाहे एंड्रॉयड ज़ीरो हो या फिर कोई और, तुम लोगों का मेन मोटिव तो था ना उस इटर्निटी बुक को हासिल करना, लेकिन आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो वजीटा कहता है ओमनीवर्स के रूलर से, लॉर्ड आप बातों को घुमा क्यों रहे हैं? आप हमें साफ साफ क्यों नहीं बोल देते कि आपको पता था उस एंड्रॉयड ज़ीरो के बारे में और आप जानते थे उसके बारे में? क्योंकि आपको ही वो इटर्निटी बुक हासिल करनी थी, लेकिन अब वो इटर्निटी बुक एंड्रॉयड के पास जा चुकी है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम उस इटर्निटी बुक को वापस से आपको सौंप दें। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, ओह तो अब मैं समझ गया, उस एंड्रॉयड ज़ीरो ने तुम्हारे माइंड को भी मैनिपुलेट कर दिया है। खैर मुझे पता ही था
एक मॉर्टल का माइंड मैनिपुलेट कर पाना काफ़ी आसान है। तुम दोनों को उसने बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं। मैं तो बस वो इटर्निटी बुक इसलिए हासिल करना चाहता था ताकि मैं उस इटर्निटी बुक को सही जगह रख सकूं। उसकी सही जगह टेरावर्स में नहीं है। मुझे पता है कि टेरावर्स पे कोई भी रूल कर सकता है आसानी से, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। इसीलिए मैं चाहता था कि उस इटर्निटी बुक के बारे में इससे पहले कि किसी को पता चले, मैं अपने कब्ज़े में ले लूँ उसको, ताकि कोई भी ओमनीवर्स को तबाह ना कर सके, इवन सोच भी ना सके उस बारे में। लेकिन तुम लोगों ने आज दिखा दिया कि तुम लोगों को कितना भरोसा है मेरे ऊपर। कुकू कहता है, लॉर्ड, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है हमारे साथ क्या चल रहा है। हमें कभी कभी लगता है कि आप सही हैं, कभी कभी लगता है कि ये टाइम वीवर सही है, कभी कभी लगता है कि वो एंड्रॉयड ज़ीरो सही है। हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है आखिर असली कौन है, कौन हमारे ओमनीवर्स के साथ क्या करना चाहता है, और आखिर हम अपने ओमनीवर्स को बचा कैसे सकते हैं। हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। वजीटा, एक काम करते हैं, क्यों ना हम ही उस इटर्निटी बुक को हासिल करके अपने ओमनीवर्स की रखवाली करें। वजीटा कहता है, हाँ कैकरॉट, मुझे भी लगता है कि वही एक इकलौता तरीका ऐसा है कि हम अपने ओमनीवर्स को बचा सकें। तो ओमनीवर्स का रूलर गुस्सा जाता और कहता है, इस ओमनीवर्स का रूलर मैं हूँ, तुम लोग नहीं। इसीलिए वो इटर्निटी बुक मेरे पास होनी चाहिए, ना कि तुम जैसे कमज़ोर से हाइपरवर्स के रूलर्स के पास में। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले आप ही ने तो कहा था ना हमसे कि हम ओमनीवर्स के रूलर क्यों नहीं बन जाते। अब आखिर आप इतना ज़्यादा डेस्परेट क्यों हो रहे हैं इटर्निटी बुक को हासिल करने के लिए। हमें तो आप कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहे हैं लॉर्ड। तो ओमनीवर्स का रूलर कहता है, ठीक है, तुम लोगों को जो करना है वो करो। मैं अपने ओमनीवर्स को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा, और उस इटर्निटी बुक को तो हासिल करके ही रहूँगा। जिसके बाद ओमनीवर्स का रूलर भी वहाँ से एक क्रीपी सी स्माइल दे करके चला जाता है। टाइम वीवर कहता है कि क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो गोकू कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। टाइम वीवर कहता है, कैसा काम। तो गोकू कहता है, तुम्हें हमें अपनी डार्क स्वॉर्ड देनी होगी, ताकि हम किसी भी समय हाइपर वर्स में से टेरा वर्स में जा सकें। तो टाइम वीवर कहता है, ठीक है, उसके बाद तुम मुझे छोड़ दोगे ना। तो गोकू कहता है, हाँ। जिसके बाद टाइम वीवर ठीक ऐसा ही करता है। वो एक अपने हाथ से डार्क स्वॉर्ड को क्रिएट करता है, जिससे कि गोकू वजीटा जा सकते हैं वापस से टेरावर्स में। जिसके बाद में वो उस स्वॉर्ड को गोकू को सौंप देता है। टाइम वीवर कहता है, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो गोकू कहता है, अरे रुको, तो मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, कहाँ पे छोड़ दूँगा ये तो नहीं कहा मैंने। ऐसा बोल करके गोकू रेज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी उसी एंजेलिक फॉर्म में, जो कि उसका फुल पोटेंशियल दर्शाता है। इसके बाद वो कामेहामेहा रेडी करने लगता है और उससे टाइम वीवर को इरेज कर देता है। टाइम वीवर इरेज होते होते कहता है, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो मेरे मास्टर इसका बदला ज़रूर लेंगे और तुमको मार कर कहीं रहेंगे। तुम उनसे इटर्निटी बुक को नहीं हासिल कर सकते। तभी उस कामेहामेहा से टाइम वीवर मर जाता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ जेनो के मल्टीवर्स में जेनो के पैलेस पे फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा आते हैं। जेनो उन दोनों को अकेले देख करके काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहता है, फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम दिमिग्रा को लेकर के आओ मेरे पास में। आखिर तुमने क्या उससे बात नहीं करी, या फिर तुम लोग गए नहीं डीमन रेल्म में। तो फ्यूचर गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड जेनो, हम डीमन रेल्म में भी गए थे और हमने उस दिमिग्रा से बात भी की है और वो हमारी बात को मान भी गया है, और वो बहुत जल्द ही यहाँ पे आता ही होगा। तभी वहाँ पे दिमिग्रा और तोवा आ जाते हैं। फ्यूचर गोकू कहता है, देखा लॉर्ड जेनो, मैंने कहा था कि ये दिमिग्रा आता ही होगा और ये आ गया। तो जेनो कहता है, अच्छा हुआ दिमिग्रा तुम यहाँ पे आ गए, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दिमिग्रा हंसता और कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें वो भी मेरी ज़रूरत थी। आखिर ऐसे कौन से बुरे दिन आ गए तुम्हारे जेनो कि तुम्हें डीमन रेल्म के रूलर की ज़रूरत पड़ गई। जेनो कहता है, बाकी सब तो तुम्हें फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा ने एक्सप्लेन कर ही दिया होगा कि आखिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्यों है, और मैं भी जानता हूँ कि तुम बिना अपने फ़ायदे के मेरी मदद तो नहीं करोगे। तो बस तुम ये बताओ कि आखिर किस शर्त पे तुम मेरी मदद करोगे। तो दिमिग्रा कहता है, जेनो, हालांकि हम अलग अलग रेल्म के रूलर हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते हैं। देखो, तुम ही जान गए कि मैं तुम्हारी मदद फ्री में तो नहीं करूँगा। खैर, पहले तो मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उसका जवाब दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ तुमसे।
जेनो कहता है कैसे क्वेश्चंस आखिर? तो दिमिग्रा कहता है आखिर तुम्हें हमारी ही ज़रूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि तुम्हारा डीमन रिल्म से हाथ मिलाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है दिमिग्रा, हमारा लिटरली पूरा मल्टीवर्स खतरे में पड़ा हुआ है। अगर पूरा मल्टीवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मॉर्टल रेल्म क्या रह जाएगा और डीमन रेल्म क्या रह जाएगा? तो तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं केवल किसी और प्लान के लिए? कितने पागल हो तुम, बेवकूफ़ हो तुम। तो वह कहती है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, बेहतर होगा अगर आप जवाब ना ही दें, क्योंकि लॉर्ड दिमिग्रा ने लॉर्ड जेनो से क्वेश्चन पूछा है। जेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट एकदम ठीक कह रहा है, मेरा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये मल्टीवर्स सेफ रहे। गोकू और वजीटा ने जितने भी बलिदान दिए हैं इस मल्टीवर्स को बचाने के लिए, और हम सब ने दिए हैं, वो चीज़ कामयाब रहे। एट दी एंड ये मल्टीवर्स मर ना जाए और हमारी मेहनत बेकार ना हो जाए। मैं बस ये चाहता हूँ। अब तुम बताओ, आखिर दिमिग्रा तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या लोगे हमारी सहायता करने के लिए और डीमन रेल्म और मॉर्टल रेल्म को एकजुट रखने के लिए? तो दिमिग्रा फ्यूचर गोकू और फ्यूचर वजीटा की तरफ अपना इशारा करता है और कहता है मुझे ये दोनों मॉडल्स चाहिए डीमन रेल्म में। जेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा ये चारों ही दंग रह जाते हैं ये सुन करके। जेनो कहता है क्या? तो तुम्हें ये दोनों मॉडल्स चाहिए? लेकिन आखिर क्यों? तुम इन दोनों का क्या करोगे आखिर? तो दिमिग्रा कहता है मुझे पता है इनके पास में रेनबो फॉर्म है, तो मुझे ये दोनों मॉडल्स बस इसलिए चाहिए ताकि मैं इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकूं। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे कि मैं इनको कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बना सकता हूं। जेनो कहता है नहीं, तुम इन दोनों को नहीं ले जा सकते। लेकिन जेनो की बात को काटते हुए फ्यूचर वजीटा कहता है क्या सच में दिमिग्रा, क्या तुम हम दोनों को सच में कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बना दोगे? आखिर कैसे? क्या हम इस एग्जिस्टेंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाएंगे? तो दिमिग्रा कहता है अगर तुम मेरी बात मानोगे तो फ्यूचर गोकू कहता है वजीटा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह हमें ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, इसकी बातों में मत जाना। यह हमें स्ट्रांग नहीं बनाएगा बल्कि अपना बंदी बना लेगा और अपने काम के लिए हमें यूज़ करेगा। फ्यूचर वजीटा कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस शक्तिशाली बनना है, इस एग्जिस्टेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, ताकि मैं इस पूरे एग्जिस्टेंस को बचा सकूं और बाकी किसी टाइमलाइन के साथ वैसा ना होने दूं जैसा कि हमारे टाइमलाइन के साथ हुआ था। ऐसा बोल करके फ्यूचर वजीटा रेडी हो जाता है दिमिग्रा के साथ जाने के लिए है। फ्यूचर गोकू कहता है लेकिन फ्यूचर वजीटा तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन फ्यूचर वजीटा फ्यूचर गोकू की बात नहीं सुनता है और वो दिमिग्रा के साथ हो जाता है। फ्यूचर गोकू सोचता है नहीं, मैं अपने वजीटा को अलग नहीं होने दे सकता, क्योंकि ये इकलौता मेरा साथी बचा हुआ है मेरी टाइमलाइन से। अगर ये भी मर जाएगा तो फिर मेरा कोई रहेगा ही नहीं इस एग्जिस्टेंस में। मुझे इस फ्यूचर वजीटा के साथ में जाना चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया फ्यूचर वजीटा के साथ में तो फिर मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊँगा। तभी दिमिग्रा कहता है तुम क्या सोच रहे हो फ्यूचर गोकू, क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है? फ्यूचर गोकू कहता है ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोल करके फ्यूचर गोकू भी फ्यूचर वजीटा के साथ हो जाता है। जेनो कहता है लेकिन फ्यूचर गोकू, फ्यूचर वजीटा तुम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इस डीमन किंग दिमिग्रा के साथ में हाथ मिलाना चाहिए। तो फ्यूचर गोकू कहता है लॉर्ड जेनो, अब जो कुछ भी होगा वो हम देख लेंगे, आप बस अपने मल्टीवर्स की सुरक्षा कीजिए। दिमिग्रा कहता है ठीक है जेनो, अब क्योंकि ये दोनों मॉडल्स मेरे गिरफ्त में आ चुके हैं, मतलब कि मेरे अंडर आ चुके हैं, तो फिर अब मेरा डीमन रेल्म तुम्हारे मॉर्टल रेल्म का पूरा समर्थन करेगा और कदम से कदम मिला करके चलेगा। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी इस मल्टीवर्स में तो डीमन रेल्म की तरफ से तुम्हें पूरा योगदान देखने को मिलेगा। क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? जेनो कहता है हाँ। जिसके बाद दिमिग्रा एक अजीब सी स्माइल देते हुए वहाँ से चला जाता है, मानो कि उसका कोई प्लान सक्सेसफुल होने वाला हो। खैर, दिमिग्रा वहाँ से चला तो जाता है डीमन रेल्म में, लेकिन वो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के दिमाग में एक बात छोड़ जाता है कि क्या वो कुछ गलत करने वाला है, या फिर कहीं जेनो ने कोई गलती तो नहीं कर दी डीमन किंग दिमिग्रा के साथ में हाथ मिला करके। खैर, ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।
और हाँ गाइज़, आज से रेगुलर वीडियोस आएंगी जैसी आती थी, एक दिन स्किप करके। और बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट मूवी की प्रिपरेशन भी शुरू कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर तुमने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं ड्रैगन बॉल स्पार्किंग ज़ीरो खेल रहा हूँ। और मैं बहुत जल्दी अपनी मांगास को उस गेम में भी इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, मॉड्स की मदद से और कस्टम बैटल की मदद से। फ़िलहाल मैं उस चैनल पे एज आ गोकू ब्लैक खेल रहा हूँ गेम। उसके बाद में मैं एज आ जिरेन खेलूँगा उस गेम को। उसके बाद में मैं अपनी मांगास को उस गेम में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो उन वीडियोस को देखने में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, तो फिर डेफिनेटली जा कर के देखना। उससे तुम्हें एक नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और तुम मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दोगे मेरी आगे की जर्नी के लिए। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।